हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग गणिता मंजरी का जो एक्सरसाइज 3.2 है इसे डिटेल में सॉल्व करना सीखेंगे। है तो वैसे बहुत ही बेसिक सा एक्सरसाइज, लेकिन चीजों को क्योंकि तुम्हें पता ही है गणिता मंजरी वाली बुक में थोड़ा सा घुमा करके दिया हुआ है तो मजा आएगा सॉल्व करने में। शुरू के क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे लेकिन कुछ नई चीजें भी सीखने को तुम्हें मिलेंगी। तो चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज बड़ा ही मजेदार एक्सरसाइज है और हाँ, इसके जो नोट्स है वो तुम्हें मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, एकदम बच्चों वाला ही क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। यानी कि दोपहर के समय लद्दाख में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो 4 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि शाम के समय, रात जब हुआ तो रात में वो उसका जो टेम्परेचर था ना सुबह के कंपैरिजन में वो 15 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो 15 डिग्री सेल्सियस कम हो गया का मतलब क्या है कि पहले सुबह 4 था तो अभी वहां पर 15 डिग्री सेल्सियस नहीं है, अभी 15 माइनस हो चुका है सुबह के 4 से। तो हमसे पूछा ये गया है कि व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर। तो बताइए जो मिडनाइट का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, सुबह जितना भी था उसमें से माइनस कर दो ना, जितना डिक्रीज हो गया जितना कम हो गया है तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो इसे तुम लोग स्टेटमेंट बना करके अच्छे से इस तरीके से लिखोगे एग्जाम में कि द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर था किस टाइम पे, तो एट नून ऐसे लिख दो शॉर्टकट में कि दोपहर के समय जो टेम्परेचर था वो 4 डिग्री सेल्सियस था। पहला काम हो गया। अब उसके बाद लिखो बाय मिडनाइट, यहां पर क्या बोला था, मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे लिखोगे तुम लोग भी, बाय मिडनाइट रात के समय ये ड्रॉप हो गया तो इट ड्रॉप्स, ये ड्रॉप्स हुआ बाय कितना हुआ, तो यहां पर ये 15 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर, तो अब इसमें तुम ऐसे लिखो, इसलिए जो मिडनाइट का टेम्परेचर होगा या फिर टेम्परेचर इन मिडनाइट, मिडनाइट टेम्परेचर लिखो या टेम्परेचर इन मिडनाइट लिखो, बतिया एक ही चीज है। कितना हो जाएगा मिडनाइट का टेम्परेचर, तो इसके लिए सुबह वाले टेम्परेचर 4 में से हम माइनस कर देंगे जितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, और कितना कम हुआ है तो 15 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। तो 4 में से 15 माइनस करोगे तो तुम्हारे पास 11 आएगा। बट ध्यान रखना कि बड़े नंबर में निगेटिव साइन है तो माइनस का 11 आ जाएगा, और ये टेम्परेचर है इसीलिए इसे हम डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। तो माइनस का 11 डिग्री सेल्सियस जो है ना बच्चा, ये है मिडनाइट का टेम्परेचर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बड़ा ही आसान क्वेश्चन लगा होगा तुम लोगों को। चलो जो आगे के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करते हैं। बच्चों सेकंड वाली क्वेश्चन में तुम्हें एक नई चीज सीखने को मिलेगी। एक वर्ड होता है मैथ्स में जो कि है डेप्थ और फॉर्च्यून। ये वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था, तो ब्रह्मगुप्त ने यूज किया था, जो कि इंडिया के महानतम मैथमेटिशियन में से एक थे। उन्होंने क्या बताया और उसका क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है और समझते हैं। इसमें एक व्यापारी के बारे में दिया हुआ है कि एक स्पाइस ट्रेडर था, है ना। स्पाइस ट्रेडर मतलब वही जो मसाले बेचा करते थे। जैसे तुम लोगों ने कांतारा मूवी में देखा होगा, अगर तुमने कांतारा देखा होगा तो मेरे को तो मजा आ गया था, क्या मूवी थी भाई। तो उसी तरीके से स्पाइस ट्रेडर थे, उन्होंने लोन लिया। लोन का मतलब होता है डेप्थ। जब कभी भी हम कोई भी चीज उधार लेते हैं ना तो ब्रह्मगुप्त के वर्ड्स में उसे डेप्थ कहा जाता है। डेप्थ कि हमारे ऊपर वो उधार चढ़ गया है, माइनस हो गए हम लोग। अगर हमने किसी से 100 रुपए ले लिया, जैसे तुमने अपने फ्रेंड से अगर 100 रुपए ले लिए मोमोज खाने के लिए, तो वो तुम्हारा डेप्थ कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमसे बताया गया कि जो स्पाइस ट्रेडर है उसने एक डेप्थ लिया कितने रुपए का, तो 850 रुपए का लिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है ना बेटा कि जो डेप्थ होता है ना उसे उन्होंने निगेटिव मार्किंग से रिप्रेजेंट किया कि जो डेप्थ रहेगा उसे हम निगेटिव मानेंगे, और जो हम अपने ऊपर खर्च करने के बाद यानी कि जो हम कमाएंगे पैसे डेप्थ लेने के बाद उसे बोला उन्होंने फॉर्च्यून। जो फायदा होता है ना, फायदा को उन्होंने फॉर्च्यून बोला। प्रॉफिट जो हम लोगों ने पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े थे तुम लोग। लॉस मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव कब होता था, जब प्रॉफिट होता था। तो ब्रह्मगुप्त के वर्ड में जो हमारा नुकसान होता है उसे वो डेप्थ कहते हैं। डेप्थ का मतलब निगेटिव हो जाएगा, और जब फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसे वो फॉर्च्यून वर्ड यूज करते हैं और वो पॉजिटिव रहता है। तो आगे यही बताया गया है कि नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट यानी कि फॉर्च्यून। उन्होंने नेक्स्ट डे फॉर्च्यून कर लिया यानी कि प्रॉफिट कर लिया, प्लस कर लिया। कितने का प्लस किया, तो 1200 रुपए का, 1200 रुपए का प्लस किया। द फॉलोइंग वीक, और उसी हफ्ते में ही इनकर्स अ लॉस ऑफ रुपी 450, यानी उन्हें फिर से 450 का लॉस हो गया। लॉस को ही यहां पर डेप्थ वर्ड यूज किया गया। समझ लो, तुम अगर लोन ले रहे हो या तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो उसे ही डेप्थ कहा जाएगा, उसे ही कहा जाएगा माइनस वाला नंबर।
ये याद रखना बस। उसके बाद राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, यानी कि इसे आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए और ये पता कीजिए कि फाइनली वो क्या कर रहा है, क्या उसे प्रॉफिट में है वो इंसान या वो इंसान लॉस में है। वो जो ट्रेडर है या तो प्रॉफिट कर रहा होगा या तो लॉस कर रहा होगा, तो फाइनली क्या कर रहा है ये बताइए। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले तुम यहां पर लिखोगे कि स्पाइस ट्रेडर जो है उसने भैया लिया हुआ था लोन। स्पाइस ट्रेडर टेक्स लोन, उसने लोन लिया था। और तुम भी यहां पर लोन के बगल में ऐसे छोटा सा डेप्ट जरूर लिख देना, क्योंकि हम लोग अब थोड़े से वैदिक मैथ्स की तरह पढ़ाई कर रहे हैं ना इस बुक में। तो जो लोन लिया था उसने लिया था ₹850 का, और ये जो ₹850 है तुम इसे यहीं पर इक्वल करके लिख दो कि ये एक निगेटिव नंबर है। 850 उसका फायदा नहीं हुआ था, उसका नुकसान बोले तो उसके ऊपर उधार चढ़ा हुआ है ना भाई। 850 उसने उधार लिया है, तो ये उसको वापस चुकाना पड़ेगा, किसी को वापस देना पड़ेगा, तो इसीलिए इसे निगेटिव नंबर से शो किया जाता है, डेप्थ को निगेटिव नंबर से, यानी कि माइनस का 850 हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ही मेक्स प्रॉफिट, यानी कि फिर उसके बाद तुम शॉर्ट में लिखो ही मेक्स प्रॉफिट, उसने प्रॉफिट जमा किया, प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट मतलब कि फॉर्च्यून, ठीक है, यहां पर हम फॉर्च्यून वर्ड कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। तो फॉर्च्यून इसने कितने का किया भाई? तो ₹1200 का किया, और ये प्लस वाला नंबर है 1200, क्योंकि ये फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और फिर अगेन ही, और उसके बाद बोला था ही इनकर्स अ लॉस, यानी कि उसको फिर नुकसान भी तो हुआ। ही इनकर्स अ लॉस, यानी कि लॉस बोले तो फिर से डेप्थ ही हो रहा है, तो तुम यहां पर डेप्थ लिख सकते हो कि यहां पर भैया उसे नुकसान हो गया। और नुकसान कितने का रुपये का हुआ है? तो ₹450 का हुआ है, और जो नुकसान होगा वो निगेटिव नंबर होगा, तो माइनस का 450 हम लिख देंगे। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन, तो अब इसे हम लोगों को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और फाइनली बताना है कि उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो इक्वेशन के फॉर्म में अगर हमें लिखना है ना बच्चों, तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए तुम सिंपल सा काम करो, माइनस का 850 लिखो, फिर प्लस वाला जो नंबर है वो है 1200, तो प्लस का 1200 लिखो, और फिर माइनस का अपने पास 450 है वो लिख दो। अब तुम इसे जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जैसे का मतलब तुम चाहो तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो फिर लास्ट में इसके पास आओ, या पहले इन दोनों को सॉल्व करो फिर लास्ट में इसके पास आओ, जैसे तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो तो सीक्वेंस में भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं सीक्वेंस में करके दिखाता हूँ, इन दोनों को पहले सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहां पर एक नंबर माइनस है, दूसरे नंबर प्लस है। अभी मैं तुम लोगों को आगे ब्रह्मगुप्त का लॉ भी सिखाने वाला हूं कि उन्होंने माइनस और प्लस वाले नंबर का क्या लॉ बताया था। इन्होंने डेप्थ और फॉर्च्यून करके जो बताया है, एक्चुअल में जो तुमने क्लास 8th में पढ़ा होगा बच्चों ना, कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, अगर ये तुम्हें याद है तो वही इनका भी लॉ है, ठीक है। तो यहां पर तुम लोगों को करना क्या है, माइनस और प्लस। तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। 1200 में से 800 माइनस करता तो 400 आता, 50 और माइनस करना पड़ रहा है तो 350 आएगा। और ये बड़ा वाला नंबर प्लस में है तो ये हो जाएगा प्लस वाला 350, प्लस वाला 350 होगा, प्लस वाला 350 हो गया, ये दोनों सॉल्व हो करके, और फिर माइनस का मेरे पास 450 है, तो फिर ये दोनों सॉल्व होंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो फिर से प्लस माइनस माइनस होगा, और यहां पर जब 350 और 450 को माइनस करेंगे तो 100 बचेगा, तो ये आ गया ₹100। और 100 किस चीज में आएगा? माइनस की साइन के साथ आएगा, क्योंकि बड़े नंबर में जो साइन रहता है बेटा ना, अल्टीमेटली फाइनली वही साइन हम लोगों को लगाना रहता है जो बड़े नंबर में साइन रहता है जब हम प्लस या माइनस करते हैं, तो ठीक है। तो यहां पर बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस का 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो अब नुकसान में है। ही मेक्स लॉस, ही मेक्स लॉस ऑफ, लॉस या फिर तुम यहां पर डेप्थ भी लिख सकते हो, ठीक है, डेप्थ ऑफ ₹100। उसे 100 रुपया का फाइनली नुकसान हो गया जो उसने व्यापार किया, उसमें पहले उधार लेना पड़ा बेचारे को, फिर प्रॉफिट अच्छा किया, लेकिन फाइनली नुकसान हो गया किसी भी रीजन से। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। इसको इस तरीके से लिखना है। मुझे उम्मीद है तुम्हें चीजें समझ में आ रही होंगी। सिर्फ प्लस और माइनस वाला ही क्वेश्चन है जो तुमने क्लास 8 में 7 में सीखा है, बट उसी को थोड़ा सा घुमा करके दिया हुआ है। ठीक बा, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। बच्चों अगले क्वेश्चन में जाने से पहले दो जरूरी बातें, जैसे मैंने पहले बताया तुम्हें कि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं ना उसके नोट्स तुम लोगों को मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा,
जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ नोट्स है, उसमें तुम्हें आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और जो मैं क्वेश्चंस पेपर बच्चों के लिए बनाता हूं, चाहे वो PT1, PT2 का हो या हाफ ईयरली का हो या फाइनल एग्जाम का हो, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर भी वहां पर मिल जाएंगे और हर कुछ तुम्हारे लिए फ्री है। बस तुम्हें लॉग इन करना है और सब कुछ धड़ल्ले से डाउनलोड कर लेना है। सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, चाहे गणिता मंजरी हो चाहे किसी दूसरे बुक के नोट्स हो। और साथ ही साथ अगर तुम मुझसे लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हो, मेरे बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, तो मेरे बैच का नाम है आरंभ बैच और इसकी प्राइस बहुत कम है। अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो इसे अनअकैडमी के ऐप में जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। जब कूपन कोड तुम्हें अप्लाई करना होगा तो वहां पर MD सर लिख देना, जो मेरे चैनल का नेम है, तो उससे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ MD सर लिखना, क्लास 9th लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा अगर तुम अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो लिंक मैंने उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उससे तुम अनअकैडमी के जितने भी बैचेस होते हैं ना, उनको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के पास। सो बच्चों, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा गया कि इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और वहां पर हम लोगों को ब्रह्मगुप्त का लॉ यूज करना है। तो क्या हम इसको डायरेक्ट एग्जाम में आंसर लिख करके आ जाए क्या? तो नहीं बेटा, डायरेक्ट आंसर लिखोगे गलत हो जाएगा। मुझे पता है तुम डायरेक्ट फटाफट इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ब्रह्मगुप्त का लॉ क्या है? क्योंकि खतरनाक सा लॉ है, खतरनाक लॉ नहीं है। जो मैंने तुम्हें डेप्थ और फॉर्च्यून दो पिछले वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में समझाया ना, वही है। मैं तुम लोगों को एक बार और रिपीट करके दिखा देता हूं। ये है तुम्हारा ब्रह्मगुप्त का लॉ, जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि अगर फॉर्च्यून को प्लस किया जाए फॉर्च्यून में, यानी प्लस वाले नंबर को प्लस वाले नंबर में, फॉर्च्यून वर्ड अगर मैं यूज करूं तो समझ जाना मैं प्लस वाले नंबर की बात कर रहा हूं, और अगर मैं डेप्थ वर्ड यूज करूं तो समझ जाना मैं निगेटिव वाले नंबर की बात कर रहा हूं। तो अगर फॉर्च्यून में फॉर्च्यून प्लस किया जाए, यानी प्लस में प्लस प्लस किया जाए, तो लास्ट में आंसर हमारा फॉर्च्यून ही आता है, यानी कि एक प्लस वाला नंबर ही निकल करके आता है। ये पहला रूल है। उसके बाद अगर हम एक डेप्थ को प्लस करते हैं एक डेप्थ में, यानी कि माइनस वाले नंबर को अगर प्लस करते हैं माइनस वाले नंबर में, तो लास्ट में हमें माइनस ही देना पड़ता है, यानी कि आंसर जो है वो माइनस में ही निकल करके आता है। जैसे मैंने तुमसे 100 रुपए उधार ले लिया तो मेरे ऊपर डेप्थ हो गया। अब मैं दूसरे से किसी से 100 रुपए और उधार ले रहा हूं तो मेरे ऊपर एक और डेप्थ आ जाएगा, तो दोनों नंबर निगेटिव ही रहेंगे, ये ध्यान रखना। उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर एक फॉर्च्यून को माइनस किया जाए जीरो, ये फॉर्च्यून माइनस जीरो, यानी कि फॉर्च्यून में से जीरो माइनस किया जाए, यानी प्लस वाले नंबर में से जीरो माइनस किया जाए, तो आंसर हमारा फॉर्च्यून ही होता है। और उसी तरीके से अगर हम एक डेप्थ को माइनस करते हैं जीरो से, तो हमारा आंसर एक डेप्थ ही होता है। इस तरीके से कि अगर एक प्लस नंबर में से जीरो माइनस करें तो प्लस नंबर ही आंसर आता है, और एक माइनस नंबर में से जीरो माइनस करें तो माइनस ही आंसर आता है। वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है जीरो को प्लस या माइनस करने से। उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है डेप्थ का फॉर्च्यून का, यानी माइनस नंबर का और प्लस वाले नंबर का, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा लास्ट में आंसर माइनस में आता है, डेप्थ में आता है। जैसे इनका मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आंसर निगेटिव आएगा। एंड उसी तरीके से द प्रोडक्ट ऑफ टू डेप्थ्स, लेकिन अगर दो उधार माइनस वाले नंबर है और उनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, दो माइनस वाले नंबर है और अगर उनका प्रोडक्ट करते हैं ना, तो वो प्लस में आता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 भी है यहां पर, उसके बारे में भी बताया गया है। इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, इसी टाइप से चीजें दी हुई है उसमें भी। तो अभी फिलहाल हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे निपटाते हैं पहले। और यहां पर जो हमारे लॉ है वो तुम्हें बस लिखना है और फिर आंसर करना है, सिंपल सा यूज करना है। देखो इस तरीके से, जैसे पहले वाला क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने से पहले तुम ये लिखना कि डेप्थ, अगर हम डेप्थ में मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ऐसे लिखो, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिखो, ऐसे ये ज्यादा अच्छा रहेगा। डेप्थ का अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं एक फॉर्च्यून से, तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि डेप्थ का फॉर्च्यून से, फॉर्च्यून डेप्थ का अगर फॉर्च्यून से प्रोडक्ट किया जाए तो हमारा आंसर डेप्थ नहीं आता है, यानी उधार ही निकल करके आता है। यानी कि माइनस मल्टीप्लाई प्लस अगर किया जाए तो लास्ट में माइनस होता है। तो इसीलिए अगर मैं माइनस के 12 में मल्टीप्लाई कर दूं प्लस वाले 5 को, तो माइनस का ही 60 आंसर होगा। बस इतना ही करना है। इस तरीके से ब्रह्मगुप्त का जो लॉ है वो लिख देना है। लंबा चौड़ा स्टेटमेंट भी नहीं लिखना है, शॉर्टकट में ऐसे लिख दो तो ज्यादा बढ़िया है, और उसके बाद इसे सॉल्व कर दो। उसी तरीके से सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, यहीं नीचे बना दूं या फिर बगल में बनाते हैं? चलो इधर बनाते हैं सेकंड वाले को। तो सेकंड वाले में दिया हुआ है एक निगेटिव और दूसरा निगेटिव। तो अभी हमने क्या सीखा, लास्ट वाला रूल क्या सीखा था कि अगर हम डेप्थ में मल्टीप्लाई करते हैं डेप्थ को, तो उसके बाद हमारा आंसर क्या आता है, एक फॉर्च्यून निकल करके आता है। यानी कि माइनस, अरे यार मैं फॉर्च्यून क्या लिख दे रहा हूं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस करने पर प्लस होगा। तो इसीलिए यहां पर जो माइनस का 8 दिया हुआ है, अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूं माइनस के 7 से, तो 8 7 जा 56 होगा, और ये प्लस का 56 होगा। उसी तरीके से जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाले में की दिया हुआ है भाई, फोर्थ वाले में तुमसे कहा गया है एक निगेटिव नंबर को डिवाइड करना है एक पॉजिटिव नंबर से, यानी कि डेप्थ को डिवाइड कर दो फॉर्च्यून से। तो डेप्थ को जब फॉर्च्यून से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो डेप्थ ही निकल करके आता है। यानी माइनस को अगर जैसे हम प्लस करते हैं, जैसे माइनस मल्टीप्लाई प्लस वाला नंबर हमारा माइनस होता है ना, सेम वैसे डिवाइड में भी होता है।
जो प्रोडक्ट में रूल है सेम वही रूल डिवाइड में है, कोई अलग रूल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर निगेटिव ही आएगा। यानी कि अगर अपने पास माइनस का 20 दिया हुआ है और इसको अगर मुझे डिवाइड करना है 4 के साथ, तो 20 को जैसे 4 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, तो यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा। उसी तरीके से ये थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, एक निगेटिव नंबर को यहाँ पर क्या किया गया है, अच्छा 0 में से माइनस किया गया है एक निगेटिव नंबर को। तो अगर निगेटिव में से 0 को माइनस करें, अगर डेप्थ में से 0 को माइनस करें तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, वो डेप्थ वाला ही नंबर रहेगा। लेकिन अगर 0 में से माइनस किया जाए एक निगेटिव नंबर को, तो ये माइनस और माइनस मिलकर के सिंपल वर्ड में प्लस हो जाता है। यानी कि यहां पर ब्रह्मगुप्त का लॉ ऐसे लिखेंगे कि इफ डेप्थ इज सबट्रैक्टिंग, डेप्थ को अगर हम सबट्रैक्ट करें, डेप्थ इज सबट्रैक्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है, then it becomes fortune। सिंपल अपने वर्ड्स में तुम लोग बना करके ऐसे ही लिखोगे एग्जाम में भी, कि अगर हम एक डेप्थ को 0 से माइनस करते हैं तो हमारा आंसर एक फॉर्च्यून आ जाता है। यानी कि 0 में से अगर माइनस किया जाए माइनस के 14 को बेटा ना, तो आंसर लास्ट में प्लस वाला 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें ब्रह्मगुप्त का लॉ यूज करना था और इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना था। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चलो फटाफट उसे डिटेल में समझ लो, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फोर्थ वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है, आओ इसे समझते हैं। इसमें बोला है एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ड एग्जांपल, एक रियल वर्ड का एग्जांपल देकर के समझाओ कि वाई सबट्रैक्टिंग अ निगेटिव नंबर, अगर हम किसी से एक निगेटिव नंबर सबट्रैक्ट करते हैं तो वो सेम होता है एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। जैसे एक पॉजिटिव नंबर को ऐड किया जाए उसी तरीके से होता है। जैसे एग्जांपल भी दिया यहां पर कि मान लो 10 में से हम माइनस करते हैं माइनस के 5 को, तो वो लास्ट में प्लस का 15 बनता है। जैसे 10 प्लस 5 करने से प्लस का 15 बनता है, उसी तरीके से 10 में माइनस करने पर माइनस 5 को भी प्लस का 15 बनता है। तो इसको रियल वर्ड का एग्जांपल देकर के समझते हैं, फिर इसको मैं स्टेटमेंट लिख करके तुम्हें बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। होता क्या है, मान लो तुम्हारे पास सपोज करो 100 रुपए हैं तुम्हारे पॉकेट में। कितना रुपए है, 100 रुपए है। लेकिन तुमने कभी ना कभी अपने फ्रेंड से उधार तो जरूर लिया होगा। मान लेते हैं तुमने 80 रुपए अपने किसी फ्रेंड से उधार लिया था। तुम्हारे पॉकेट में कितना है, 100 है, लेकिन उसमें से 80 रुपए तो उधार वाला पैसा है मेरे भाई। तो एक्चुअल में तुम्हारे पास कितना रुपए बचेगा, तुम मुझे बताओ। तुम बोलोगे 100 रुपए बचेगा, कूटूंगा अच्छे से, फिर 100 कहां से बचेगा, 100 तो तेरे पॉकेट में है, 80 रुपए उधार वाला भी तो तेरे को देना है, तो एक्चुअल में तुम्हारे पास 20 रुपए हैं। लेकिन इमेजिन करो कि चमत्कार हो जाए, जो कि जनरली होता नहीं है, लेकिन मान लो तुम्हारा फ्रेंड बहुत अमीर है और उसने माफ कर दिया, बोला जा 80 रुपए छोड़ देता हूं मैं, तू अपने पास रख ले। यानी जो 80 रुपए तुम्हें उसे देना था वो तुम्हारे फ्रेंड ने माइनस कर दिया, यानी कि हटा लिया, अपना डेब्ट वापस ले लिया, बोला चल छोड़ हो गया, हटा, भाईचारे में निभाते हैं और पैसे वैसे वापस नहीं चाहिए मुझे। तो अब तुम्हारे पास कितना रुपए बचा बताओ। तो उसने क्या किया, अच्छा उसने जो माफ किया उसने क्या किया, माइनस किया ना, उसने माइनस कर दिया अपने साइड से कि जा तेरे से पैसा नहीं लेता हूं मैं, हटा तू, माइनस कर उसको तू, ऐसे कहते हैं ना मित्र लोग। तो उसने 80 रुपए माइनस कर दिया। तो अब तुम्हारे पास जो 20 रुपये था पॉकेट में, 100 था लेकिन वो 20 के बराबर था। समझ में आ रहा है मेरी बात, कि था तो 100 लेकिन 80 रुपए देना था, इसीलिए था एक्चुअल में वो 20 के बराबर। लेकिन वो 20 अब वापस से कितना बन जाएगा, वो 20 वापस से अब 100 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा 80 रुपए जो तुम्हें उसे देना था, जो माइनस था, डेप्थ क्या होता है, माइनस होता है, वो उसने माइनस कर दिया तुम्हारे साइड से कि जा तू माइनस कर ले। तो तुम्हारे पास 100 रुपए हो गया, यानी कि निगेटिव नंबर को उसने माइनस किया तो तुम्हारे पास पॉजिटिव हो गया, प्लस हो गया वहां पर। अब इसे तुम लिख करके भी समझ सकते हो। आखिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने इसके स्टेटमेंट्स बनाए हैं, तुम्हें बड़ा मजा आएगा समझ करके। देखो इसी चीज जो मैंने भी तुम्हें समझाया ना, वही लिखा है कि मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए है, लेकिन तुमने ले रखा है, वो कर रखा है एक डेप्थ उधार 80 रुपए का अपने फ्रेंड से, अपने फ्रेंड से 80 रुपए तुमने ले रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा जो करंट वेल्थ होगा, यानी तुम्हारे पास एक्चुअल जो पैसा होगा वो कितना होगा, तो 100 में से 80 माइनस करके 20 रुपए तुम्हारे पास होगा। लेकिन मान लो कि तुम्हारे फ्रेंड ने फॉरगिव कर दिया लोन को, तुम्हारा कर्जा माफ कर दिया, तो योर डेब्ट इज टेकन अवे, तुम्हारा जो उधार था वो चला गया, वो टेकन अवे हो गया। टेकन अवे करने का मतलब होता है बेटा माइनस करना। यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है टेकन अवे, इसी को इसीलिए मैंने इसे कॉमा करके अंदर में लिख दिया है। तो अगर वो तुम्हारा डेप्थ माइनस हो जा रहा है, यानी कि 20 रुपये जो तुम्हारे पास बच रहा था एक्चुअल में, उसमें से 80 रुपए तुम्हारा जो उधार वाला था वो माइनस हो रहा है, तो तुम्हारे पास कितना बच रहा है, तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपए बच रहा है। तो ये हो जाएगा 20 माइनस माइनस 80 इक्वल टू 100।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमें एग्जैक्ट वही आंसर मिल रहा है जो 20 प्लस 80 करने पर मिलता। अगर हम 20 रुपये रखे रहते और प्लस करते 80 रुपये तो भी 100 मिलता, लेकिन यहां पर जो माइनस होना था, हमारा जो उधार वाला पैसा था वो माइनस होने के बाद भी 100 हो रहा है। तो इसी को बोला जाता है कि सबट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज एज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसके नोट्स वगैरह तुम्हें मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी मैं कोशिश करूंगा अपलोड करने का। तो तुम लोग इस वाले QR को स्कैन करके तुम मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहां पर जो आगे के क्वेश्चन है अगले एक्सरसाइज के, वो भी हम लोग इसी तरीके से मजेदार तरीके से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तुम्हें वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।